बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बकरी फार्मिंग के अंदर नुकसान क्यों होता है। जारी बात है कि बंदा जो है वो कोई भी बिजनेस, कोई कारोबार, कोई काम इसलिए करता है कि वो उससे प्रॉफिट जो है वो अर्न करे, यानी उसका रोजगार चल सके। तो बकरी फार्मिंग भी बहुत से दोस्त जो हैं इसका आगाज करते हैं, लेकिन वो इससे नुकसान उठाते हैं। फायदे की बजाय लॉस उनको होता है और वो इस काम से भाग जाते हैं और फिर ये कहा जाता है कि बकरी फार्मिंग जो है ये फायदा मंद नहीं है। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी डीप मिस्टेक्स हैं, ऐसी गलतियां हैं, ऐसी गफलत है जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। कौन कौन सी चीजें नुकसान का बाइस बनती हैं, स्टेप बाय स्टेप उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो है इस काम के अंदर आती है परचेजिंग जानवरों की, यानी खरीदारी जो है ये नुकसान का बाइस बनती है। अगर हमने खरीदारी सही तरीके से ना की, इसके अंदर ऐसे जानवर ले लिए जो प्रॉपर ग्रोथ करने वाले ना हुए, प्रॉफिटेबल जानवर ना हुए, तो वो हमें प्रॉफिट देंगे कैसे। अगर हम बकरा फार्मिंग कर रहे हैं, बकरे की खरीदारी कर रहे हैं या बकरी की कर रहे हैं, दोनों सूरतों में हमने जानवर की सिलेक्शन जो है वो अच्छी करनी है और उसके बाद उसकी जो खरीदारी यानी उसकी जो कीमत हमने पे करनी है वो उस जानवर की सलाहियत के मुताबिक जितनी उसकी कीमत बनती है उतनी पे करनी है, यानी महंगे नहीं खरीदने। तो ये बड़ा कह लें कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट मरहला होता है खरीदारी जो है। सबसे पहली चीज होती है सिलेक्शन। अगर हम काम कर रहे हैं कुर्बानी के हवाले से, तो किस तरह का जानवर होना चाहिए, किस एज का, किस वेट का होना चाहिए। अब हम कुर्बानी के लिए बकरे खरीदें और इस तरह के खरीद लें कि वो कुर्बानी के ऊपर जाके दो दांत ही ना हो, तो हम जो है कहां के अक्लमंद इंसान ठहरेंगे, हमें फायदा कैसे होगा। क्योंकि जाहिर बात है कुर्बानी के ऊपर जो है वो बकरा सेल होना है, उसने फरोख्त होना है जो दो दांत होगा। या ऐसा खरीद लें जो कमजोर हो, जो सर्वाइव ही ना कर सके या प्रॉपर ग्रोथ ही ना कर सके, दोनों सूरतों में हमें नुकसान होगा। बकरी भी इसी तरीके कार से हम ऐसी खरीद लें जो बच्चे देने के काबिल ही ना हो, या जिसका थन हवाना ही ठीक ना हो, वो दूध ही अच्छी प्रोडक्शन ना दे सके, अपने बच्चे ही ना पाल सके, तो हमें नुकसान होगा। या हम 30-40 हज़ार वाला जानवर या 50 हज़ार वाला जानवर जो है वो 80 हज़ार में खरीद लें, 20-30% जानवर महंगा खरीद लें, फिर भी हमें नुकसान के खदशात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए जब भी हमने इस काम का आगाज करना है तो सबसे पहले जो है सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन करनी है कि हमने कौन से जानवर खरीदने हैं, कौन से जानवर हमारे लिए फायदेमंद होंगे, और दूसरी चीज वो कितने में खरीदने हैं, उनकी जो एक्चुअल प्राइस है, जो उनकी असल कीमत है वो कितनी है। अगर हम उससे महंगे खरीदेंगे तो हमें नुकसान होगा। उसके बाद अगला मरहला आता है उनकी रहाइश, यानी खरीदारी तो हमने कर ली, आया कि हमने उनकी प्रॉपर जो रहाइश है उसका इंतजाम किया है, बाड़ा, फार्म, शेड, बरामदा, जो भी हम उसको नाम दें वो उनके लिए मौजूद है। धूप और साए का इंतजाम उनके लिए है कि जिधर वो इजीली, जब हमें धूप की जरूरत हो, जानवरों को धूप प्रोवाइड करें तो वो भी जगह, वो एरिया मौजूद हो, उनके चलने फिरने के लिए खुली जगह मौजूद हो, और अगर बारिश आती है, ठंडक आती है या किसी भी सूरत में छत का इंतजाम है। ये सारी चीजें अगर प्रॉपर होंगी तो ये काम हमारे लिए फायदेमंद है। अगर हम जानवर खरीद के ले आए और हमारे पास शेड ही ना हो, छत का इंतजाम ही ना हो और ऊपर से बारिश आ जाए, तो क्या बनेगा, किधर जाएंगे वो जानवर, तो ये सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा, तो प्रॉफिट तो दूर की बात रह गई है। उसके बाद वो बंदा जो ये काम करता है उसका बकरी की खुराक को समझना इंतहाई जरूरी है कि बकरी जो है इसकी खुराक क्या है, इसको खुराक कितनी देनी है, किस टाइम देनी है, कैसे देनी है, कैसे इसके पेट को पालना है। अगर खुराक ये ज्यादा खा लेती है उसको डाइजेस्ट कैसे करवाना है, कम खाती है तो कौन सी चीज इसको देनी है। यानी ये जो इल्म है बकरी की खुराक के बारे में, इसका होना इंतहाई जरूरी है। इसके बगैर इस काम के अंदर प्रॉफिट जो है पॉसिबल नहीं है। बहुत से दोस्त ये शिकवा करते हैं कि हमारे पास बकरियां हैं, बड़े जानवर भी हैं, हम वही खुराक इनको डालते हैं, लेकिन बकरियां जो है बढ़ोतरी नहीं करती। रिसेंटली कुछ दिन पहले भी मैंने ये वीडियो अपलोड की थी भाई की, जो ये शिकवा कर रहे थे कि बकरियां जो हैं वो 3 की 3 नहीं है। तो वजह यही है कि वो उसकी खुराक को नहीं समझते, वो इसकी खुराक इसको प्रोवाइड नहीं करते। वो बंदा इस काम में ना आए, उसको फायदा नहीं होगा। और इसके बाद बकरी की नेचर को समझना इंतहाई जरूरी है कि वो बंदा जो ये काम करता है, जब अपने जानवरों में आए, अपने बाड़े में आए, अपने फार्म में आए, वो देखे एक नजर और समझ जाए कि मेरे जानवर तंदुरुस्त हैं या बीमार हैं, पहली नजर में समझ जाए। अगर बंदे को ये समझ नहीं आती तो वो बंदा भी इस काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। देखिए, मैं जो है अगर अपने जानवरों में जाता हूं और पहली नजर में ये डिटेक्ट कर लेता हूं, अगर मैं पहली नजर में ये डिटेक्ट कर लेता हूं कि मेरा फलां जानवर, फलां बकरी या फलां बकरा जो है वो ठीक नहीं है, खुराक कम खा रहा है, तो उसको मैं नोट करूं, डिसीज उसको क्या है, किस वजह से वो ऐसा कर रहा है, उसका टेम्परेचर नोट करूं और फौरी तौर पे उसका ट्रीटमेंट कर दूं, तो उसको संभालना जो है वो ईजी है।
बजाय इसके कि मुझे पता ही ना चले। मैंने सुबह के टाइम चक्कर लगाया और मैं घूम फिर के चला गया, जानवरों को चारा डाला, उस जानवर ने चारा ही नहीं खाया, वो इंटरनली जो है वो किसी बीमारी का शिकार था, उसे टेम्परेचर था, बुखार था, स्टोमिक ब्लॉक था, कोई भी इशू था, उसने खुराक ही नहीं खाई और दोबारा 2-3 घंटे के बाद फिर चक्कर लगाया, मुझे फिर नहीं पता चला। और मुझे पता तब चला जब वो जानवर अपनी उस बीमारी की लपेट में पूरी तरह आ चुका था। तो तब उसको संभालना जो है वो आसान काम नहीं है। फिर उसके ऊपर जो है मेडिसिन अच्छे तरीके से पूरे प्रोटोकॉल के साथ इस्तेमाल करनी पड़ेगी और वो रिकवर भी जल्दी नहीं होगा। अगर हम स्टार्ट के अंदर बीमारी को पकड़ लें, हमें डिटेक्ट हो जाए कि ये जानवर ढीला है और हम उसकी बीमारी के मुताबिक तशखीस करके उसका इलाज कर दें तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है। इवन पहली डोज में भी जानवर रिकवर हो जाते हैं, पहली खुराक में, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए बकरी की फितरत को, इसकी नेचर के इल्म को हासिल करना वो भी इंतहाई जरूरी है, ताकि हम जानवर की मूवमेंट को, उसको चलता देखें। फार्मर की आंख ऐसी होनी चाहिए कि जानवर का उठना बैठना, चलना फिरना, उसका पेशाब करना, मेंगन करना, हर चीज जो है उसकी नजर में हो और उसको देख के वो ये उसमें से कंक्लूड कर ले कि मेरा जानवर फिट है या नहीं है। फिर उसके मुताबिक उसका इलाज, यानी अगर ये बीमारी है तो उसका मैंने इलाज क्या करना है, इसके बारे में भी इल्म होना ज़रूरी है। अक्सर ये होता है कि हम डॉक्टर हज़रात के ऊपर रह जाते हैं। डॉक्टर्स को एक तो ये है कि विलेजेस के अंदर ख़ास तौर पे इस तरह का काम जो है दूर दराज इलाकों में होता है, तो वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं होते और अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हमारे इलाके का वेटरनरी असिस्टेंट कौन है, कौन यहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर है, किससे हमने ये मेडिसिन लेनी है। और अगर पता भी हो, जो विलेजेस के अंदर या दूर दराज इलाकों में लोग जाते हैं उनको हम कॉल करते हैं और वो 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, इवन कई जगहों पे 2-2 दिन भी वो बंदे नहीं आते, तब तक हमारे जानवर एक्सपायर हो जाते हैं। इसलिए हमें फर्स्ट एड का खुद भी इल्म होना चाहिए कि बीमारी, ये अलामात हैं, ये इसका फर्स्ट एड के अंदर इलाज है, हमने कैसे इसका इलाज करना है। दूसरा, टाइमली इनकी वैक्सीनेशन का इल्म कि किस मौसम के अंदर कौन सी वैक्सीनेशन जो है वो जानवरों को करना जरूरी है, जिसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर हम वो वैक्सीन नहीं करेंगे तो हमारे जानवर जो है वो बीमारी का शिकार हो जाएंगे और नतीजतन एक्सपायर हो जाएंगे, मर जाएंगे और हम घाटे में चले जाएंगे। ये वो चीजें हैं जो नुकसान का बाइस बनती हैं। तो अगर हमें प्रॉपर नॉलेज होगी कि ये जो मंथ चल रहा है, लेट्स सपोज कि अक्टूबर है, अक्टूबर के अंदर हमने कौन सी वैक्सीनेशन अपने जानवरों को करनी है, सितंबर में कौन सी करनी है, गर्मी में कौन सी करनी है, सर्दी में कौन सी करनी है, अगर टाइमली हम ये चीजें, ये प्रोटोकॉल अपने जानवरों पर अप्लाई करें तो हमारे जानवर बीमार ही नहीं होते। तो ये चंद पॉइंट्स हैं जो मेरे इल्म के मुताबिक, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, जो मैंने चीजें देखी हैं, ये बकरी फार्मिंग के अंदर नुकसान का बाइस बनते हैं। अगर हम इन पॉइंट को बड़ी एहतियात के साथ कवर कर लें, यानी ये चीजें जो हैं, ये जो वीक पॉइंट हैं, इनको हम दूर कर लें, तो ये काम सक्सेसफुल है। ये काम नुकसानदेह नहीं है, फायदा मंद है। होता यह है कि हम गफलत करते हैं। सबसे बड़ी गफलत मैंने स्टेप बाय स्टेप चीजें आपके सामने रखी हैं, खरीदारी में हमसे होती है। हमें यही नहीं पता होता कि हम ये काम किस मकसद के लिए कर रहे हैं। इवन बाज़ दफ़ा ये भी होता है, कुछ दोस्त ये कहते हैं कि मैं घर से जो है फलां टाइप का जानवर खरीदने के लिए गया। जैसे एक दोस्त है मेरे, वो कह रहे हैं कि मैं ब्रीडर की तलाश में गया कि मैंने जो है बकरियों के लिए ब्रीडर लेके आना है ताकि ये जो क्रॉसिंग सीजन आ रहा है इसमें बकरियां क्रॉस करवा लूं। और जब शाम को वो वापस आए तो एक 2-2.5 माह का बच्चा उठा के ले आए। मैंने कहा कि ये क्या कह रहे जी, मुझे अच्छा लगा। यानी सिलेक्शन ही उनसे नहीं हुई, वो मकसद ही उनका पूरा नहीं हुआ, वो पैसे भी लगाए, जिस काम के लिए जानवर खरीदना था वो काम भी पूरा नहीं हुआ। तो सिलेक्शन जो है वो इंतहाई अहम है। उसके बाद वो खरीदा कितने का है, किस तरह की वो चीज़ है, क्वालिटी में अच्छी है या नहीं है, उसके मुताबिक उसके पैसे भरें। अगर हमने स्टार्ट के अंदर ही ज़्यादा पैसे भर लिए तो हम जो मर्जी कर लें, जिस तरह का मर्जी उनको प्रोटोकॉल दे लें, सारे जानवर बच भी जाएं, हमें फिर भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर हमने बुनियाद ही घाटे की रख ली तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपकी गोश गुजार की हैं। अगर हम इन स्टेप्स को काबू में रखें, अपने कंट्रोल में रखें, यानी बिल्कुल ठीक ठीक ये काम कर लें, तो ये काम नुकसानदेह नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।